हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की है यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें अपने प्लांट्स एनिमल्स में न्यूट्रिशन को देखा है। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। एक नया चैप्टर है और हमारा नया टॉपिक यहाँ पर आता है। बात करेंगे प्लांट्स में ही, और प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर के नाम के बारे में। हम सबसे पहले समझेंगे चैप्टर का जो नाम है वो हमें क्या बताता है। इतना तो हम समझते हैं कि हमें प्लांट्स के बारे में ही बात करनी है। हमें समझना यह है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द हमारे पास आता है वो है यहाँ पर रिप्रोडक्शन, जिसका मतलब होता है प्रजनन। ठीक है, तो जैसे आपने बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी थी, जैसे फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा और आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जो फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस है, यानी कि भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हमने फोटोसिंथेसिस कहा था। ऐसे ही आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा है, क्लास 6 में आपने पढ़ा वास्पोसर्जन ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रियाएं हमारे पास आती हैं। तो जैसे हमारे पास भोजन बनाने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है, वैसे ही एक और प्रक्रिया हमारे पास आती है, उसका नाम है प्रजनन। अब प्रजनन में ऐसा नहीं कि हम भोजन बनाने की विधि पढ़ेंगे, नहीं, भोजन बनाने की विधि एक ही होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे प्लांट में भोजन बनता है, जैसे प्लांट में परिवहन होता है, यानी कि जो पानी है वो जड़ से लेकर के ऊपर पत्ती और तने तक पहुंचता है। ठीक है, वैसे ही पौधे में क्या होती है, यहाँ पे एक और प्रक्रिया होती है जिसका नाम है प्रजनन। तो प्रजनन में बेसिकली होता क्या है, अभी अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, प्लांट्स एनिमल्स, अगर हम सभी के बारे में अगर प्रजनन को यहाँ पर डिफाइन करें तो प्रजनन का मतलब होता है कोई भी जीव या कोई भी पादप जब अपनी ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। क्या बोला हमने, हमने कहा कोई भी जो जीव है या कोई भी जो एक पादप है, ये सबके बारे में बात हो रही है। ये जो पादप है वो अपने ही समान नए पादप को जब उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रजनन कहेंगे। अब हमने कहा पादप में प्रजनन या पादप अपने ही समान नई संतति कैसे उत्पन्न करता है। कभी देखा है आपने कि हमारे घरों में जैसे कि खेती की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारे घरों में खेती की जाती है तो चावल की खेती है, जैसे धान आप लगाते हैं, धान को उगाया जाता है, या गेहूं उगाए जाते हैं, या दालें उगाई जाती हैं, या सब्जियां उगाई जाती हैं। वो जो पौधे हैं वो कैसे बनते हैं, हमने कहा जब यहाँ पर क्या होता है, गेहूं का पौधा है, ठीक है, उस पे गेहूं के बीज आएंगे। ठीक है, उस गेहूं के बीज को जब आप बोते हैं तो फिर से आपको गेहूं का पौधा मिलता है। तो क्या हुआ, गेहूं के पौधे से जो बीज बने हैं उन्हीं बीजों से नया पौधा बनेगा। ऐसे ही होता है, जब भी आपको पौधे उगाने होते हैं तो आप बीजों को बोते हैं, चाहे कोई भी बेल है, आजकल आप देख रहे हैं जो सीजनल वेजिटेबल्स आती हैं या अलग अलग जो सब्जियां आती हैं, ठीक है, उन्हें आप कैसे उगाते हैं, जैसे कि कद्दू है, कद्दू की बेल आपको उगानी है, आप कैसे उगाएंगे, कद्दू के जो बीज होते हैं उनसे आप क्या करेंगे, उस बेल को उगाएंगे, उस बेल पे फिर से कद्दू लगेंगे, उस कद्दू में फिर से बीज बनेंगे, उन बीजों को आप फिर से बोएंगे और आपको फिर से नए पौधे बने मिलेंगे। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो पादप हैं, वो अपनी ही समान नई संतति बना रहे हैं। संतति का मतलब होता है संतान, जैसे कि हमारे माता पिता के संतान हम हैं। तो हमारा जो निर्माण हुआ है या हमारा जो जन्म हुआ है वो हमारे माता पिता से हुआ है। वैसे ही पौधों में भी होता है कि जो पौधे होते हैं उनमें जो बीज बनते हैं उनसे नए पौधों का निर्माण होता है। तो यही प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है, चाहे आप मनुष्य में देखें, चाहे दूसरे जीवों में देखें या पादपों में देखें। तो आपने कहा कि जो माता पिता हैं या जो जनक हैं वो जब अपनी संतान का निर्माण करते हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रजनन कहेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि मनुष्यों में जो माता पिता हैं उनकी संतति उत्पन्न हो रही है, उनकी संतान उत्पन्न हो रही है, तो वो उस प्रोसेस को हम प्रजनन कहेंगे। अगर हम पादपों में देखें, जो प्लांट्स होते हैं, उनसे आपने कहा कि किसी पौधे में बीज बना और उस बीज से फिर नया पौधा बना है, उस प्रक्रिया को भी हम प्रजनन कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये समझना है
कि पौधे से नई संतति कैसे बनती होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर, ये जो पौधा है इससे बन जाता है बीज। फॉर एग्जांपल ये सीड है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, बीज है, ठीक है। जैसे गेहूं के बीज होते हैं, गेहूं के बीज थोड़ा लंबे होते हैं, ये गेहूं का बीज है। इस गेहूं के बीज को जब आपने बोया तो तब आपको क्या मिला, यहाँ पे फिर से गेहूं का पौधा मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ये समझना है कि पौधे में प्रजनन यानी कि पौधे में नया पौधा कैसा बनता है। तो आपने कहा नया पौधा तो हमें पता है जब हमने बीज को बोया, क्योंकि पौधे में बीज बनेगा, उस बीज को हम बोएंगे और उससे नया पौधा बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो बीज है ये कैसे बना, फिर हम क्या समझेंगे, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ये जो बीज है ये कैसे बना। इसकी बात की प्रोसेस तो हमें पता है कि हमने बीज को बोया, फिर बीज का क्या होता है, अंकुरण होता है। अंकुरण का मतलब क्या होता है, उस बीज से क्या निकलने लगती है, जड़ भी निकलने लगती है, उस बीज से शूट भी निकलने लगता है। शूट का मतलब होता है जो तने वाला भाग होता है। एक्चुअली में बीज का जर्मिनेशन होता कैसे, बीज का अंकुरण कैसे होता है, ये है भूमि, यहाँ पर आपने बोया है बीज, ठीक है, यहाँ पर आपने बोया है बीज। अब आप देखेंगे इस बीज में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है बीज, इस प्रकार से आपने देखा है जैसे मटर के दाने होते हैं, मटर के दाने जो हैं वो दो पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये मटर के दाने कैसे इस प्रकार से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ऐसे जुड़े होते हैं, देखे हैं सबने, सबने मटर का दाना देखा है, ये ऐसे जुड़े होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से उभार आने लगते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, इसमें फिर से चेंज आते हैं और आप देखते हैं कि ये बड़ा होने लगता है और ये बाहर की ओर निकलने लगता है। ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, यहाँ पे व्हाइटिश और येलोइश होता है, यानी कि पूरा पीला भी नहीं होता, पूरा व्हाइट भी नहीं होता है। जैसे आपने कहा बीज जब आप बोते हैं तो आपको छोटे छोटे से ऊपर, जब आप मिट्टी के ऊपर देखते हैं येलो एंड व्हाइटिश जो पार्ट होता है, तो आप क्या कहते हैं कि बीज से क्या बनने लग गए हैं, पौधे बनने लग गए हैं। तभी आपको पता चलता है जब वो मिट्टी से बाहर निकलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। और एट लास्ट आप क्या देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से आपने कहा कि पूरे पेड़ का निर्माण हो जाता है। उसमें क्या बनने लगती है, नीचे आपने कहा जड़ बनने लगती है, और ऊपर ये आपने कहा जो शूट सिस्टम होता है या प्ररोह तंत्र होता है, जिसमें आपने कहा तना या तने से जुड़े भाग यहाँ पर बनने लगते हैं। तो ये तो तब की बात है जब बीज बन गया है। हमें पढ़ना क्या है, हमें ये पढ़ना है कि बीज बना कैसे है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में अलग अलग स्टेप्स आते हैं, अलग अलग क्या आते हैं, चरण आते हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन या प्रजनन की, कि क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है। अच्छा, आपको आपकी स्लाइड में एक इमेज दिख रही होगी जिसमें आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे ये एक फूल है, एक फ्लावर का डायग्राम आपको दिखा रखा है, और इसी फ्लावर में आप कुछ अलग अलग क्या देख रहे हैं, चरण देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। ये जो है ये आपको पौधा है, ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये एक क्या है, पौधा बन गया है। अब हमने कहा फूल से सीधे पौधा बना, हमें इससे दो चीजें समझ में आई हैं इस डायग्राम में। एक तो ये समझ में आया है कि यहाँ पे फूल है, और एक समझ में आया है कि लास्ट में कि ये एक पौधा है, एक पौधे का निर्माण हो गया है। इतना ही समझ अभी हमें आया है। तो हमें समझना यही है कि एक पौधे से एक बीज कैसे बनता है और बीज से पौधा कैसे बनता है, ठीक है। हमें प्रजनन में यही समझना है, एक पेड़ है और एक पेड़ से नया पौधा कैसे बनता है, इसी को प्रजनन कहते हैं। यही प्रोसेस हमें देखनी है। इसके अलग अलग तरीके यहाँ पर हमारे पास आएंगे और उन सारे तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी क्या, डेफिनेशन, यानी कि यहाँ पर आपके पास आता है परिभाषा। ये पढ़ ले। आपने कहा इंट्रोडक्शन में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, दिस प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि सभी जीवों में एक विशेषता होती है कि क्या होती है, वे अपनी तरह के जो बच्चे हैं या अपनी तरह के जो संतान है, बच्चे या संतान, संतान या संतति, आप कोई भी शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कि अपनी तरह की जो संतति या संतान है वो पैदा कर सकते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं होता है कि गेहूं के पौधे में
आम लगे। ऐसा हमने देखा है कभी कि गेहूं का जो पौधा है, आपने गेहूं के पौधे को बोया था, गेहूं के बीजों को बोया था, लेकिन उस पौधे में आम लगने लग गए हैं। आपने कहा हमेशा जो जीव है या जो पादप है वो अपने ही समान, हमने यही तो शब्द यूज किया था। अगर हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पर देखें तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे कोई भी जीव, कोई भी पादप जब अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी डेफिनेशन लिखें कि प्रजनन किसे कहते हैं, ठीक है, अगर हम लिखें प्रजनन किसे कहते हैं, आपने कहा वह प्रक्रिया, क्या आपने पढ़ा है, आपने का प्रजनन क्या है, प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव या पादप अपनी ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है, प्रजनन कहते हैं। उस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं या वो प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। हमने अपने ही समान क्या बोला था, आपने कहा गेहूं के पौधे से गेहूं का पौधा ही बनेगा, आम के पौधे, आम के पेड़ से आम का पेड़ ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि मनुष्य जो होते हैं वो मनुष्यों को ही जन्म देते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यही आपको क्या बता रखा है, डेफिनेशन में बता रखा है कि सभी जीवों में एक विशेषता होती है कि वे अपनी तरह जो है वो संतान उत्पन्न करते हैं। माता पिता से संतान के इस उत्पादन को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं जो आपको दी गई है, या आप चाहें तो ये वाली डेफिनेशन यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर ली है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर आपके पास डेफिनेशन आएगी जिसमें हम कह रहे हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव या पादप अपनी ही समान नई संतति को उत्पन्न करता है उसे हम प्रजनन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने डेफिनेशन नोट कर ली होगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, आपने कहा जो प्रजनन होता है, प्रजनन के प्रकार यहाँ पर अलग अलग होते हैं। प्रकार का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रजनन के भी अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन या प्रजनन के जो तरीके होते हैं, तो पौधों में जो मुख्य रूप से दो प्रकार के क्या होते हैं, प्रजनन होते हैं। ठीक है, और क्योंकि दो प्रकार का जो प्रजनन होता है इसीलिए दो प्रकार के उसमें भाग पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम प्रजनन के बारे में बात करें तो हमने कहा प्रजनन जो है वो प्रजनन जो है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। ठीक है, और उसी के आधार पे क्या होते हैं आपके पास जो पादप है, पादपों में दो प्रकार के भाग आते हैं। तो हमने कहा पहला जो प्रजनन होता है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन या अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो अलैंगिक, अलैंगिक इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है लैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमने
हमने कहा इसका मतलब क्या होता है। अगर हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करें, अलैंगिक जनन का मतलब होता है इस प्रकार का जनन जिसमें लैंगिक भाग शामिल नहीं होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, लैंगिक भाग शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये आता है कि लैंगिक भाग क्या होते हैं। फिर अगर आपने क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था गेटिंग टू नो प्लांट्स, पढ़ा है ये चैप्टर, क्लास 6 में हमने पढ़ा था गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। उसमें हमने बात की थी, यहाँ पर हमने कहा था कि जो पादप है, पादप में एक भाग ऐसा आता है जिसको हम क्या कहते हैं, लैंगिक भाग कहते हैं या सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं प्लांट का, यानी कि फूल का। और उसमें हमने ये भी बात की थी कि उसमें मेल पार्ट भी होता है, उसमें फीमेल पार्ट भी होता है। अगर आपको ध्यान होगा तो मेल पार्ट का नाम स्टेमेन हमने पढ़ा था और फीमेल पार्ट का नाम हमने पढ़ा था पिस्टिल। ठीक है, तो आपने कहा था कि लैंगिक स्टेमेन और पिस्टिल, जिसे हम लैंगिक भाग कह रहे हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, स्टेमेन और पिस्टिल। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये हमारे पास स्टेमेन हमने पढ़े थे और ये हमने क्या पढ़ी थी, पिस्टिल पढ़ी थी। ठीक है, क्या है ये, पिस्टिल या स्त्री केसर, क्या नाम देंगे इसे, पिस्टिल या स्त्री केसर। ठीक है, और ये जो है इसको हम कहते हैं स्टेमेन या पुंकेसर। तो अब आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा स्त्री केसर और पुंकेसर से या पिस्टिल और स्टेमेन से। ये जो दो भाग होते हैं इसमें से स्त्री केसर या पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट होती है और जो स्टेमेन या पुंकेसर है ये मेल पार्ट है। कहाँ हमने पढ़ा था इन्हें, हमने इन्हें पढ़ा था फ्लावर में, यानी कि फूल में पढ़ा था। अगर यहाँ पर हम देखें, अच्छा ये आपने नोट कर लिया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, अलैंगिक जनन जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि इसके आधार पे, फ्लावर पे बाद में आएंगे, इसके आधार पर प्लांट में दो प्रकार के पार्ट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स जिसे हम कायिक भाग कहते हैं और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम लैंगिक भाग कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट या लैंगिक भाग, वेजिटेटिव पार्ट या कायिक जो भाग हमारे पास आते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के प्रकार में दो प्रकार के प्रजनन लिखिए, अलैंगिक जनन या प्रजनन और लैंगिक जनन। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे जो आपके लिए होमवर्क में होगा। आपको डायग्राम बनाना है यानी कि चित्र बनाना है और चित्र में आप वेजिटेटिव पार्ट्स दिखाएंगे। ठीक है, और जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो आप दिखाएंगे। तो अगर हम वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करें तो इसमें आपके एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, रूट्स यानी कि जड़, जो जड़ें होती हैं, स्टेम जो तने होते हैं और जो पत्तियां होती हैं, ये पौधे के कायिक भाग होते हैं यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। और अलैंगिक जनन जो होगा वो इन्हीं भागों के द्वारा होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो आप देखते हैं यहाँ पर वो आपका आता है फ्लावर। फ्रूट तो यहाँ पे बाद में बनेगा, फ्रूट आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फ्रूट आपका बाद में बनता है। तो आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर लैंगिक भाग होता है वो होता है फूल। तो इजी है, आपको बेसिकली आपको पूरा प्लांट बनाना है, उसमें लेवलिंग करनी है यहाँ पर। उसके बाद फ्लावर के जो 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स, कौन कौन से वो 4 पार्ट्स आपने क्लास 6 में पढ़े थे, वो आपको वहाँ पर डिटेल में बनाने हैं। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो आपको बनाना ही पड़ेगा, यानी कि आपको, आपने कहा स्टेमेन इस प्रकार से होता है, इसका नाम क्या है, हमने पढ़ा था क्लास 6 में, इसका नाम क्या है ये आपको देखना है। इसमें पहला जो भाग है इसका नाम, दूसरा जो भाग है इसका नाम और तीसरा जो भाग है इसका नाम। ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। ठीक है, डायग्राम बनाना है क्योंकि अगर आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो आपको फ्लावर को पढ़ना पड़ेगा, फ्लावर में अपने पुंकेसर और स्त्री केसर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फ्लावर का जो डायग्राम है पूरा प्लांट बनाएंगे, उसमें वेजिटेटिव भाग या कायिक भाग आप बताएंगे और फ्लावर का डायग्राम भी डिटेल में बनाएंगे। तो क्लास आज हमने डिस्कस किया है यहाँ पे प्रजनन किसे कहते हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा यहाँ पर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और बात करेंगे जो प्रजनन है उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे, दोनों प्रकार में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है, क्या इनमें क्या है, भिन्नता क्या है। ठीक है,
उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको होमवर्क में दिया गया है, आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और जिसमें आपको वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पे दिखाने हैं। तो होमवर्क आप लोग यहाँ पे करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।